रीमा शहर में रहती थी, लेकिन जब उसे गर्भावस्था का पता चला तो डॉक्टर ने सलाह दी कि कुछ महीनों के लिए शांत और प्राकृतिक वातावरण में रहना उसके और बच्चे के लिए अच्छा रहेगा। वह तुरंत अपने मायके गांव चली आई, जहां मिट्टी की महक थी, नानी की ममता थी और हर कोने में शांति बसी थी। गांव की हवा में जैसे ही उसने सांस ली, उसे लगा कि उसका बच्चा भी मुस्कुरा उठा। उसकी नानी, जो अब 75 की हो चुकी थी, खाट पर बैठी हुई उसे देखकर बोली, अब तू अकेली नहीं है रीमा, अब हर काम, हर सोच, हर निवाला सब तेरे साथ साथ उस नन्हे जीवन के लिए भी है जो तेरे भीतर पल रहा है। पहले दिन ही नानी ने रीमा के लिए मिट्टी के कुल्हड़ में दूध उबालकर उसमें थोड़ी हल्दी और एक तुलसी का पत्ता डाला। बिटिया, नानी ने कहा, हर सुबह इसे पीना। ये सिर्फ स्वाद नहीं है, ये प्यार है, रोग प्रतिरोधक शक्ति है। नानी ने रसोई में बदलाव किया। अब तले हुए स्नैक्स की जगह चने, मूंग दाल, बाजरे की रोटी, हरी साग सब्जियां और घी आने लगा। दोपहर के भोजन के बाद रीमा को नानी छांव में बैठाकर एक कटोरी दही और गुड़ देती। गर्भ में बच्चा ठंडा और संतुलित रहे, इसलिए ये जरूरी है, नानी कहती। हर सुबह रीमा और नानी आंगन में तुलसी के पास बैठ जाती। पक्षियों की चहचहाहट के बीच नानी रीमा को पुराने किस्से सुनाती। कैसे रीमा की माँ भी इन्हीं पेड़ों के नीचे गर्भवती थी, कैसे उसके भीतर की हर भावना बच्चे तक पहुँचती है। बेटी, जब तू हंसती है, तेरा बच्चा भी खिल उठता है। जब तू डरती है, वो भी सिमट जाता है। इसलिए जो सोचो, वो ऐसा सोचो जैसा तुम अपने बच्चे को सिखाना चाहो। रीमा हर दिन सुबह जल्दी उठती, नंगे पांव ओस भरी घास पर चलती, फिर हल्के योगाभ्यास और सांसों के साथ खुद से जुड़ने लगी। मोबाइल अब बहुत कम हाथ में आता था। उसके बदले हाथों में थीं किताबें, नानी की कहानियां और मिट्टी की सौंधी खुशबू। कभी कभी जब रीमा थक जाती, मन बुझ सा जाता, तब नानी उसके पास बैठती, उसके सिर पर हाथ रखती और कहती, बेटा, थकना कोई बुरी बात नहीं। शरीर को आराम चाहिए, लेकिन मन को भरोसा चाहिए। तेरे भीतर जो जीवन पल रहा है, वो सिर्फ पोषण नहीं चाहता, वो सुकून चाहता है। रीमा अब हर काम धीरे धीरे ध्यान से करती थी। सब्जी काटते समय भी वो कहती, ये भिंडी तेरे मस्तिष्क को तेज बनाएगी। देख बेटा, माँ कितना प्यार से काट रही है। हर दिन दोपहर में वो चुपचाप अपने पेट पर हाथ रखकर लेटती और लोरी गुनगुनाती। नींद में भी सुन रहा है तू माँ की धड़कनें और सांसें। नानी ने रीमा को एक दिन एक खास बात बताई, बेटा, जिंदगी सिर्फ शारीरिक नहीं होती। गर्भावस्था में मन का संतुलन सबसे ज्यादा जरूरी है। जो तू देखती है, सुनती है, महसूस करती है, सब कुछ वो बच्चा भी महसूस करता है। इसलिए अच्छे विचारों से, सुंदर बातों से और आत्मीयता से भरी रहना ही असली गर्भ संस्कार है। 9 महीने कैसे बीते पता ही नहीं चला। रीमा का चेहरा दमकने लगा था। नानी कहती, अच्छे संस्कार खाने में, सोच में और दिनचर्या में छुपे होते हैं। तूने सब अपना लिया है। जब बच्चे ने जन्म लिया, वह बिल्कुल शांत, सुंदर और स्वस्थ था, जैसे गांव की मिट्टी, तुलसी की शांति और नानी की कहानियां उसकी सांसों में बस गई हों। रीमा ने अपने बेटे का नाम रखा आरव, जिसका अर्थ होता है शांत, विनम्र और सजीव मन। रीमा अब शहर लौटी, लेकिन नानी की बातें, गांव की आदतें और गर्भावस्था के वो सरल संस्कार सब उसने अपने जीवन का हिस्सा बना लिए। वो जानती थी, बच्चे को जन्म देना सिर्फ शारीरिक नहीं, एक आध्यात्मिक यात्रा है जो माँ को भी नया जन्म देती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।